नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9 क्लास 10 की प्रश्नावली 9 और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। 2-3 वीडियो में हम प्रश्नावली 9 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उन सबको कवर कर लेंगे। तो आपको हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर है। ठीक है, यानी दो बिंदु x अक्ष पर हमें वह बिंदु ज्ञात करना है जो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। ठीक है, तो इसके लिए हम समझने के लिए समझते हैं कि हमारे पास देखिए ये दो बिंदु हैं। ठीक है, ए और बी दो बिंदु हैं। ए हमारे पास है -2, -5 और बी हमारे पास है 2, -3। ठीक है, ये दोनों बिंदु हमारे पास है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं से एक्स अक्ष पर एक बिंदु है जिसको हम P नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? P, और इसको मान लेते हैं हम x, 0। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि x अक्ष पर जो बिंदु होता है, ध्यान समझना, x अक्ष पर जो बिंदु होता है उसमें x अक्ष पर y का मान 0 हो जाता है। ठीक है, x अक्ष पर जो भी बिंदु होगा उसमें y का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो यानी कि हमने x अक्ष पर एक बिंदु लिया P, जो कि यहाँ पर y का जो मान आएगा वो कितना जाएगा? 0। ठीक है, तो अब हमसे बोला कि जो बिंदु P है ये इन दोनों बिंदुओं यानी A और B से समान दूरी पर है, समान डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि AP बराबर क्या हो जाएगा? BP हो जाएगा। ठीक है, AP बराबर जो AP है उतना ही क्या है? BP है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे को दिया है कि AP बराबर क्या है? BP, यानी दोनों दूरियां जो है x अक्ष पर जो बिंदु है इससे इन दोनों बिंदु की दूरियां क्या है? समान है। ठीक है, इसका मतलब AP बराबर क्या हो जाएगा? BP हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर दूरी सूत्र पढ़ रखा है कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी सूत्र होता है अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार BP दूरी के लिए भी सूत्र लगा देंगे, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर इनके मान भरने वाले हैं। अब देखिए, बराबर के दोनों तरफ अंडर रूट लगे हुए हैं, बराबर के दोनों तरफ क्या है? अंडर रूट है, तो इस वाले अंडर रूट से ये वाला अंडर रूट कट जाएगा। तो अब x2 का देखिए AP दूरी, इधर क्या है हमारे पास? AP दूरी, और इधर क्या है? BP दूरी। तो अब A वाले जो मान होंगे ये 1, 1 का काम करेंगे और जो P वाले हैं 2, 2 का काम करेंगे। ठीक है, तो यानी x2 का जो मान आएगा x आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर मंझला कोष्ठक लगा देते हैं, तो ये हमारे पास जो x2 का जो वैल्यू आया ये क्या है? x है, माइनस अब x1 का मान जो है -2 है। अब -2 जो है ये माइनस का है ना, देखिए अब यहाँ पर सूत्र में माइनस था, अब जो x1 का मान आ रहा है -2 आ रहा है, तो यहाँ पर छोटे कोष्ठक में लिख देते हैं -2। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस y2 का मान आ जाएगा हमारे पास 0, y2 का मान 0, और जो y1 का मान है -5 है, तो -5 लिख देते हैं। ठीक है, सूत्र का माइनस अपन ने लिख ही दिया, यहाँ पर भी हम मजला कोष्ठक लगा देते हैं, ये मजला कोष्ठक, इसका स्क्वायर बराबर। इधर देखिए, अब देखिए हमारे पास दूरी कौन सी? BP है दोस्तों। अब BP में ये मान 1, 1 वाले होंगे और ये 2, 2 वाले होंगे, तो यहाँ पर x2 का जो मान आएगा, x2 का मान x आ जाएगा, माइनस x1 का जो वैल्यू है कितना है? 2, इसका स्क्वायर, प्लस y2 का जो मान है वो कितना है? 0 है, माइनस y1 का मान कितना है? -3, तो छोटे कोष्ठक में इसको लिख देंगे। ठीक है, ये समझ में क्या हो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर x माइनस x, देखिए x माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, बराबर x -2 का होल स्क्वायर जैसे का जैसा, प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या करने वाले हैं हम? ध्यान देखिएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर a माइनस बी का होल, दोनों खोल देते हैं अपन, तो यानी x स्क्वायर प्लस और 2ab होता है, तो यानी इसका मतलब 4x हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर जिसको खोल देंगे तो a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4
प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब ये कैसे खुला, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, हमने बचपन में सूत्र पढ़ा है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस वाले को यानी इस वाले को मैंने इस सूत्र से खोल दिया और इसको मैंने किस सूत्र से खोलेंगे, a माइनस b के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस सूत्र से मैंने इसको इस वाले को खोल दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो अब अगर आगे हम इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से आप। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, बराबर के दोनों तरफ अगर सेम संख्या होती है तो कट जाती है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो इधर क्या बच गया 4x प्लस 25 बराबर, और इधर बच जाएगा हमारे पास माइनस 4x प्लस का 9 बच गया। ठीक है, ओके, तो अब आगे इसको हल करते हैं हम, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो माइनस 4x है इधर इसको हम इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 4x, क्योंकि ये इधर माइनस का था, बराबर की इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और इधर बराबर की 9। ठीक है, 9 चल रहा है, ये 25 इधर प्लस का उधर जाते हैं माइनस का हो जाएगा, माइनस 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x बराबर माइनस का 16, तो x बराबर माइनस 16 बटे 8 हो जाएगा, 8 उधर भेज दिया, तो x बराबर कितना गया माइनस का 2। अब देखो x का मान माइनस 2 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर y का मान कितना था 0, तो यानी कि x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या हो जाएगा, x अक्ष पर स्थित बिंदु जो P था, ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 2,0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से इसको समझते हुए हल करना है। ठीक है, और आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में भी आ चुका होगा। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सेम उसी का भाई बंद है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर x अक्ष था और यहाँ पर दे दिया y अक्ष। ठीक है, यानी अक्ष का अंतर है और कोई अंतर यहाँ पर नहीं है। वहां पर x अक्ष था और अब हमारे जो ये सवाल है यहाँ पर क्या दे दिया आपको, y अक्ष दे दिया। ठीक है, इतना सा अंतर है। तो पढ़ते हैं एक बार, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 और 3, 2 से क्या है समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, यानी कि अक्ष चेंज किया है और कुछ चेंज यहाँ पर नहीं किया है। थोड़ा मान जो है ये चेंज है वो तो हो जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब इसको भी समझेंगे तो वही प्रोसेस रहेगी कि अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान देना, वो जैसे हमारे पास x अक्ष दे रखा था। ठीक है, तो x अक्ष पर जो y का मान होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, x अक्ष पर y का मान 0 होगा, लेकिन जो y अक्ष है उस पर x का मान 0 हो जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, y अक्ष पर जो होगा x का मान 0 होगा और x अक्ष पर y का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही चित्र बना लेते छोटा सा, कि हमारे पास यहाँ पर दो बिंदु हैं, A बिंदु है और एक B बिंदु है। ठीक है, A बिंदु क्या दे दिया हमारे को -5, -2 और B बिंदु दे रखा है यहाँ पर 3, 2। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु P है, मान लेते हैं y अक्ष पर, जो कि क्या आप देखो जो बिंदु P आएगा y अक्ष पर है तो x का मान क्या जाएगा 0 और y यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दे आप, यानी कि y अक्ष अगर दे रखा है तो वहां पर y अक्ष पर x का मान 0 होता है और y का मान हमें निकालना होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भी हमसे बोला गया है कि जो बिंदु है ये इस बिंदु P से समान दूरी पर है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कहेंगे कि जो AP है ये किसके बराबर है, BP के बराबर होगा। AP किसके बराबर होगा, BP के। तो दोहरी सूत्र लगा दे दोनों तरफ, तो अंडररूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इधर भी BP की तरफ भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें मान भरना है अंडररूट से, तो अंडररूट कट ही जाएगा हमारा। तो अब x2 का जो वैल्यू रहेगा, देखो a वाला 1 1 होगा, p वाला यहाँ पर जो कि AP है ना, तो a वाला 1 1 और p वाला 2 2, तो x2 का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस x1 का मान कितना है -5, तो अब यहाँ पर मझला कोष्ठक हम लगा देंगे। ठीक है, मझला कोष्ठक लगा दिया, प्लस y2 का मान y है क्या माइनस y1 का मान -2 है, और यहाँ पर भी हम मझला कोष्ठक लगा देंगे बराबर। अब इधर मान, अच्छा अंडररूट तो लगाना नहीं है, कट गया हमारे। अब x2 देखिए, अब BP दूरी की तरफ देखिए, तो यहाँ पर BP है तो B 1 1 और P जो होगा 2 2 हो जाएगा। तो x2 का जो मान आएगा बताइए वो कितना जाएगा 0 माइनस x1 का 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 का जो मान है वो y माइनस y1 का 2 आ गया, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हल करते हैं इसको, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर -3 का स्क्वायर और प्लस y -2 का
y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब सेम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। खोल देते हैं, 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 बराबर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर माइनस 4 है सॉरी 4y आएगा प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया समान है और 4 से 4 भी कट गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पर 25 प्लस 4y बच गया, 25 प्लस 4y बराबर 9 माइनस 4y बच गया। अब 4y को इधर ले आते हैं, ध्यान देना 4y जो है यहाँ पर 4y और ये 4y इधर आएगा तो प्लस 4y हो जाएगा, माइनस का उधर बराबर इधर चल रहा है 9 पढ़िए पास और ये जो 25 था इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा -25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8y बराबर -16, तो y बराबर -16/8, तो y बराबर कितना हो गया माइनस का 2, यानी y का मान कितना गया हमारे पास -2 आ चुका है। तो हमें जो y अक्ष पर स्थित बिंदु जो आएगा, y अक्ष पर स्थित बिंदु जो आएगा यानी p जो आएगा वो क्या जाएगा 0, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0, -2, 0, -2 ये हमारे y अक्ष पर बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो ये जो हमने 2 क्वेश्चन किए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से इनको हल करना है। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ध्यानपूर्वक आपको इसको समझना है। देखिए हमें दिया यदि बिंदु 3, k और k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां क्या है बराबर है। ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमारे पास 2 बिंदु हैं 3, k और k, 5, इन दोनों बिंदुओं से 0, 2 जो है ये बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सेम टू सेम प्रोसेस वही, 2 बिंदु है, a मान लेते हैं, a है 3, k और b है हमारे पास k, 5, इन दोनों बिंदुओं से एक बिंदु है p 0, 2, इसकी दूरी क्या है बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि AP बराबर किसके BP की, BP दोनों दूरियां बराबर है, यानी दोनों बिंदु जो है एक P बिंदु से क्या है समान दूरी पर है। तो इसका मतलब AP बराबर किसके BP की। तो अब दोनों तरफ सूत्र लगा दो यहाँ पर, तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर भी √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अंडर से अंडर कट चुका है। ठीक है, अब मान बढ़ते हैं, यहाँ पर AP है तो A वाले मान 1, 1 और P वाले 2, 2 हो जाएंगे। तो x2 का जो मान होगा 0 - x1 का 3 इसका स्क्वायर, y2 का जो मान है वो है 2 हमारे पास, y1 का मान k हो जाएगा इसका स्क्वायर बराबर x2 का मान। अब देखिए BP में B वाले 1, 1 और P वाले 2, 2, तो x2 का मान कितना हो जाएगा जल्दी बोलो आप, 0 हो जाएगा सर, माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा k हो जाएगा इसका स्क्वायर, y2 का जो वैल्यू होगा, अब देखो y2 का मान यहाँ पर 2 हो गया माइनस y1 का 5 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर -3 का स्क्वायर बच जाएगा, 0 - 3 प्लस, अब देखो यहाँ पर खोल देते हैं इसको, 2 - k का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4, 4k और प्लस k स्क्वायर बराबर -k का स्क्वायर चल रहा है प्लस और 2 - 5 कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ये तो कट ही जाएगा, यहाँ पर काट देते हैं, आगे बढ़ाते ही नहीं है। और इधर 4 - 4k प्लस k स्क्वायर बराबर -k का स्क्वायर कितना हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा। अब k स्क्वायर से k स्क्वायर भी कट गया, तो 4 - 4k बराबर क्या बच गया 0 बच गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस 4 के उधर भेज देते हैं, तो 4 बराबर 4k हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तो k बराबर जल्दी से बोलो 4 बटा कितना गया 4, तो k का मान कितना गया 1 आ गया सर। तो हमें किसका मान निकालना था, k का मान ही निकालना था, और k का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो बहुत आसान है, जब आप इसको करोगे ध्यानपूर्वक समझ के, तो अगर एक बार में समझ में आता है 2 बार देख लो, उसमें बिगड़ क्या रहा है देखने में। ठीक है, 3 बार देख लो, तो बस समझना है आपको। ठीक है, जब आराम ध्यानपूर्वक आप समझोगे देखोगे तो अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आपको नहीं रहने वाला। ठीक है,
तो चलते दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।